हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को करवाने वाली हूँ जो आरपीएससी की परीक्षा हुई है, आरपीएससी की हिंदी की जो परीक्षा हुई है, इसका पेपर 2 जो है अभी मैं आप सभी को करवा रही हूँ। इसके बाद आप सभी को पेपर फर्स्ट भी मैं करवा दूँगी। तो अभी हम पेपर 2 जो है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इसमें क्या प्रश्न आए थे, कैसे प्रश्न आए थे, इसी पर चर्चा करते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो पहला प्रश्न है, सुर सागर किसी चलती आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है, उक्त स्थापना किसकी है? तो ये जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल का है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उसमें लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली को लिखना शुरू किया था। सरहप्पा विषयक यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, इस निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो चंदबाला रास है आसगु सही है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर कवि सही है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर ठाकुर सही है, लेकिन जो स्थूलीभद्र ये सही नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयाँ कही गई है, सही है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, सही है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है, सही है। अगला है, पद्मावत पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है, तथ्यों पर आधारित है। तो ये जो है वो गलत लग रहा है। तो आप सभी देख लीजिएगा, और कुछ आंसर आपको यहाँ गलत लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। उसका सही आंसर जो है मैं पोस्ट कर दूँगी, पिन करके डाल दूँगी। तो अगला प्रश्न है हमारा, मंझन कृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। तो ये सही है। इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है, तो ये थोड़ा गलत लग रहा है। अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें भी प्रेम को सब कुछ दिखाया गया है, सही है। इसमें 5 अर्धालियों के बाद दोहे का प्रयोग किया गया, तो ये जो है हम सही आंसर मान रहे हैं। बाकी आप सब चेक करके थोड़ा बताइएगा। अगला है, कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक और हिंदुत्व निकल जाता है तो दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त कथन किसका है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आज के पेपर में आप सभी एक बात देखेंगे कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उनके कथन बहुत ज़्यादा आए हैं, तो और कथन वाले प्रश्न जो है वो बहुत ज़्यादा आए हैं। तो आगामी जो भी परीक्षा आने वाली है, चाहे वो यूजीसी नेट की परीक्षा है, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा है, तो आप सभी इन कथनों वाले प्रश्न पर ज़रूर ध्यान दीजिए। मैं भी आप सभी को इन प्रश्न को करवा दूंगी। कथन वाले प्रश्न जो है काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो इस पे जो है अलग से वीडियो बना दूंगी और हर एक के कथन करवाती रहूँगी। अगला है, हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन है। तो इसमें जो है लिखा गया है कि निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में रचित है। तो अवधी भाषा में है। ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है। तो ये थोड़ा देख लीजिएगा, ये लग रहा है मुझे सही आंसर। आप एक बार चेक करके बताइएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प करिए। कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे, तो ये देख के हम कह सकते हैं कि ये कथन गलत है। उनकी उक्तियाँ बेधने वाली और व्यंग चोट कर देने वाले होते थे, तो ये सही है। तो ए जो है वो गलत होगा और बी जो है वो सही होगा, ये देख। अगला है, कौन सा कथन असंगत है?
तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी काफ़ी पूछे गए हैं असंगत वाले, तो इस प्रकार के प्रश्न ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न जो है इसमें असंगत है, तो इसमें जो है ये सही है, ये भी सही है, ये जो है वो गलत लग रहा है, सही लग रहा है। तो आप थोड़ा इस आंसर में थोड़ा डाउट लग रहा है कि कौन सा होगा, तो आप थोड़ा एक बार चेक कर लीजिएगा। मैंने भी इतना डीपली पढ़ा नहीं है इस चीज़ को, और ये जब तक डीपली ना पढ़ा जाए इसका नहीं कह सकते। प्रश्न जो है बहुत डीपली पूछे गए हैं। तो अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु ले ना होए सो लेव। सूरदास की मृत्यु को सन्निकट जानकर ये शोकार्त वचन किसके हैं? तो ये विट्ठल दास के द्वारा कहे गए हैं। अगला है, उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे हैं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। शुक्ल जी का यह कथन जो है वो किसके विषय में है? तो यहाँ तो तुलसीदास लग रहा है। आप सभी इसका आंसर जो है वो चेक कर लीजिएगा थोड़ा। अगला है, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद तोरे। तो ये जो है वो कबीर का कथन है। अगला है, भाषा भूषण के रचनाकार हैं। तो भाषा भूषण के रचनाकार हैं जसवंत सिंह। अगला है, निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है। तो सही है। अगला है, निर्गुण भक्ति का आलम्बन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति, तो दोनों ही कथन जो है वो सही है। अगला है, मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है बेनी माधव। अगला है, राजस्थान से संबंधित संत संप्रदाय नहीं है। तो ये भी है, ये भी है। अब निरंजनी जो है वो नहीं है। अगला है, भक्तमाल नाभादास कृत के रचना का टीकाकार हैं। तो इसका सही आंसर है प्रियादास। अगला है, राम भक्ति काव्य धारा से संबंध कवि नहीं है। तो राम भक्ति हृदय राम भी है, प्राणचंद्र चौहान भी है, गदाधर भी है, स्वामी अग्रदास नहीं है। अगला है, इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्गी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो ज्ञान मार्गी विचारधारा से तो सुंदरदास भी है। इसमें से जो है वो आप थोड़ा देख लेना, ये मैंने देखा नहीं है इसका आंसर। जम्बनाथ जो है वो लग रहा है इसका, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मुझे जम्बनाथ इसका सही आंसर लगा है कि ये हो सकता है। फिर कुछ प्रश्नों को लेकर जो है वो डाउट हो रहे हैं, तो आपको अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो राधा वल्लभ के हित हरिवंश। अगला है, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ज्ञान दीपक दरिया साहब। सुसंगत, इसका जो है वो ज्ञान बोध रामानंद जो है इसका होगा। अगला है, संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से संबंध असंबद्ध संत है। तो सुंदरदास जो है वो लग रहा है, सॉरी गरीबदास जो है इसका सही उत्तर लग रहा है कि गरीबदास जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला है, क्योंकि दादू दयाल जो थे वो राजस्थान के थे, तो पीपा, सुंदरदास और रजब ये सारे वहीं के हैं। अगला है, हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक आदर्श को लेकर। तो उक्त कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला है,
निम्नलिखित कथनों से संबंधित सही विकल्प चुनिए। रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पली है, तो ये कथन सही है। उसकी अंतःप्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाता दोनों के संबंध से ही समझा जा सकता है, तो दोनों ही कथन जो है वो सही हैं। अगला है असंगत जो है वो चुनना है, तो ये जो है कविवर बिहारी व जगन्नाथ दास रत्नाकर की नहीं है। अगला है ढेल सो बनाए आव मेलत सभा के बीच, तो ये जो पंक्ति है लोगन कवित कीवो खेल करी जानो है, इस वाक्य के इस काव्यांश के रचयिता हैं, तो ये है ठाकुर की ये पंक्तियां हैं। विज्ञान गीता के रचनाकार हैं, तो ये केशवदास है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है शिवराज भूषण। अगला है कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है, तो छंद निरूपक जो है वो काव्य निर्णय भी है। तो अगला है कौन सी रचना रस नायक नायिका के भेद निरूपक नहीं है, तो नायक नायिका का जो भेद है वो सुख सागर तरंग में शायद नहीं है, इसमें थोड़ा डाउट वाला है, मैंने इतना अभी चेक नहीं किया है आंसर, तो आप चेक कर लीजिएगा। अगला है सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है, तो ये सारे प्रश्न जो है थोड़ा देख लीजिएगा इसका आंसर। ये जो है वो तोष या फिर सोमनाथ, ये इन दोनों में थोड़ा डाउट है। अगला है रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, संजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है इस काल के रीति ग्रंथ लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों से पूर्णतया मुक्त है। अगला है आचार्य लोग को तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो यह संसार से वह कहते हैं कि अमुकामुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी है और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। उक्त कथन किसका है, तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर नागेंद्र। अगला है मती राम जी के रसराज के समान पद्माकर जी का डैश भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर की किस कृति के विषय में है, तो ये जो है वो जगत विनोद के विषय में कहा गया है। अगला है भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन है, तो इस साहित्य में तुलसीदास का, तो भक्तिकाल में तुलसीदास का स्थान है, इसमें लोक संग्रह की भावना है, सही है। यह काव्य अवधि और ब्रज, सही है। यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है, तो गलत है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है केशवदास के कृतित्व विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। रामचंद्रिका में कथा के क्रम संबंध रूप और अवसर के अनुकूल, तो ये जो है वो सही उत्तर है, इसका असंगत कथन नहीं है। अगला है किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की है, तो इसमें से जो काव्य निर्णय रस सारांश और छंदो वर्ण पिंगल जो है वो सही है। अगला है मतीराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। रसराज और ललित ललाम इनकी रचनाएं सही है। रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद सही है। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रियाकलाप है, ये जो है वो गलत है, इसका सही उत्तर होगा। अगला है कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है। इनकी कविता वीर रस प्रधान है, सही है। शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक जो है वो इनके प्रबंध काव्य है, तो सही है। रुद्र सोलंकी ने इन्हें दिया था, सही है। रीतिकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली है, तो ये कथन जो है वो गलत है।
देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्व को समझना चाहिए। तो ये उक्त कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला है, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना गया है। शुक्ल जी का यह कथन किस रचना के संदर्भ में है? तो ये बिहारी सत्सई के विषय में कहा गया है। अगला है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समास शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक में सफल होगा। सही है। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। सही है। तो यहाँ दोनों ही कथन जो है वो सही है। अगला है, स्थापना है, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सहस्त्रों कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की परंपरा में प्रशंसा में ग्रंथ लिखे जिन्हें आज तक का पता नहीं है? तो यहाँ ये कथन जो है वो दोनों ही कथन हम सही मान सकते हैं। अगला है, प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनमें एक एक वाक्य में भर पाया है। तो प्रेम की पीर की बात आई है तो ये घनानंद के बारे में शुक्ल जी ने ये कहा है। अगला है, नेही महा ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने। तो यह जो है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा की गई है? तो यह जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा की गई है। अगला है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षण लीन, अधम व्यंज रस विरस, उलट कहत नवीन। उक्त मत जो है वो किसका है? तो ये देव का मत है। अगला है, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्वेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में बड़े ही प्रालब्ध और प्रतिभा संपन्न कवि थे। तो शुक्ल जी का यह कथन जो है वो किसके विषय में कहा गया है? तो ये कथन जो है वो थोड़ा आप देख लीजिएगा, थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है। तो ये बिहारी के विषय में तो शायद कहा गया है या फिर देव के बारे में, थोड़ा इसमें डाउट लग रहा है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? कवित्र रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना है। सही है। इनकी अप्रतिम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन है। सही है। श्लेष इनका प्रिय अलंकार है। कवित्र रत्नाकर रामचरित्र और ये कथन जो है वो सही होगा, ये कथन गलत है। अगला है, आगे के कवि रीझ से तो बत कविताई, ना तो राधा कन्हाई, सुमरन को बहानो है। इस काव्यांश के रचनाकार हैं, तो इसके जो रचनाकार हैं वो है केशवदास। अगला है, इनमें से जो है प्रबंधात्मक रचना है शिवा बाबनी, हिम्मत बहादुर, बुरदावली, भवानी विलास या जगत विनोद। तो जगत विनोद इसका सही आंसर है। अगला है, भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें इनकी एक सामान्य प्रकृति है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया। पुष्टि मार्ग, इसमें जो है वो कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीलाओं का विशेष महत्व दिया जाता है। कृष्ण काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला है। तो ये लग रहा है। अगला है, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? तो इसमें जो है वो प्रताप शाही विरुदावली जो है ये सही नहीं है। अगला है, भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है भारतेंदु युग में जो है खड़ी बोली नहीं आई थी, द्विवेदी युग में आई थी, तो ये इसका सही है। अगला है, कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युगीन काव्य धारा में लक्षित नहीं होती? तो द्विवेदी युग में जो है वो हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता की प्रचुरता जो मिलती है, गलत है। अगला है, मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो है पंचवटी का कथानक शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित है, तो ये गलत है। अगला है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये कथन किसका है? तो डॉक्टर नागेंद्र का।
अगला है हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। ये कथन किसका है? तो शुक्ल जी का। अगला है रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला है दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह ना जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सिखा देता है सबको मुक्त रखे। यह पंक्तियाँ जो है वो किसके द्वारा कही गई है? तो ये जो है वो अगे जी की पंक्तियाँ हैं। अगला है निम्नलिखित को जो है सुमेलित करना है, इनको मिलाना है। तो अगला ये जो है कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, ये जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। धन्य है मैं पिता निरर्थक की सरोज स्मृति की जो है वो निराला जी की है। और ये जो है वियोगी होगा पहला कवि, ये पंत जी की है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, सही विकल्प है वो है ये ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही विकल्प है। अगला है निराला जी की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है वो सही नहीं है। तो ये कथन जो है तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है, ये सही नहीं है। अगला है यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भाव में और शलग है। तो ये कामायनी के बारे में किसका कथन है? तो ये जयशंकर प्रसाद का ही कथन जो है वो जयशंकर प्रसाद नहीं, ये मुक्तिबोध का कथन जो है वो लग रहा है। आप थोड़ा इसका आंसर जो है वो देख लीजिएगा। तो ये जयशंकर प्रसाद का भी हो सकता है, तो थोड़ा देख लीजिएगा इसका आंसर। अगला है जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। तो यह परिभाषा जो है वो किसने दी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है महादेवी वर्मा, क्योंकि यहाँ स्वानुभूति की बात, वेदना की बात की गई है। अगला जो है वो सुमेलित करना है। तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है हिमकिरटनी जो है ये जो है इसका गलत उत्तर है। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला है निम्नलिखित में से दिनकर जी की रचनाएं कौन सी है? तो दिनकर जी की जो रचनाओं की बात यहाँ की है, तो उर्वशी जी जो है दिनकर जी की रचना है। सामधेनी, रसवंती, ये तीनों जो है वो दिनकर जी की रचना है। अगला है इनको जो है सुमेलित करना है। वैदेही वनवास हरिओद जी की रचना, गुप्त जी की रचना है। वैदेही वनवास हरिओद जी की रचना। पथिक राम नरेश त्रिपाठी। द्वापर मैथिली शरण गुप्त। तो इसका 3 जो है वो ऑप्शन सही है, 1 जो है इसका सही है। हाँ, अगला है कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें जो है पहला सही है। इसका जो ऑप्शन 2 उर्वशी का दर्शन पक्ष है, प्रेम और ईश्वर जैव और ये जो है सही नहीं है। अगला है स्थापना का प्रश्न। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था।
तो ये जो है कथन गलत है। वर्ग संघर्ष की साम्यवादी, ये भी इसका गलत है। तो दोनों कथन इसके गलत है। अगला है कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है। तो ये गलत है। अगला है अज्ञे की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा तो इसका जो सही उत्तर है वो है संवेदनाएं सर्वत्र भौतिकता विचारों के, ये इसका सही है। अगला प्रश्न है धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इनकी कनुप्रिया और अंधा युग महाकाव्य है, सही है। अंधा युग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है, तो ये कथन जो है वो गलत है। अगला है निम्नलिखित में नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है, तो इसमें जो है जीवन के प्रति आस्था, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक सही है। जीवन मूल्यों का पुनर्निरीक्षण, और ये जो कथन है वो गलत है। अगला है निम्नलिखित में तीसरा सप्तक के कवि हैं, तो तीसरा सप्तक के जो कवि हैं वो हो गए मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण और कीर्ति चौधरी। शकुंतला माथुर नहीं है। ये तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा अ, स और द, चौथा सही आंसर है। अगला है इनको कवियों को उनसे सुमेलित करना है। काल तुझसे होड़ मेरी शमशेर बहादुर की है। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल, बादल को घेरते देखा है नागार्जुन की। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा 1 जो है इसका सही उत्तर ये है। अगला है नई कविता की प्रवृत्तियों में सम्मिलित नहीं है। अच्छा ये अभी उधर वो था, इसमें नई कविता के बारे में पूछा है, तो इसका सही उत्तर है इसमें व्यक्ति का चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में किया है। अगला है कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो यहाँ अशोक वाजपेयी की रचना पूछी है, तो समय देवता जो है वो नहीं है, बाकी ये तीनों जो है उनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? तो यहाँ उनके साहित्य देवता, हिम तरंगिनी आदि इनकी काव्य कृतियाँ सही है। राष्ट्र उनके काव्य का कलेवर है, तो सही है। उनकी कविताओं में छायावादी गुण मिलता है। ये जो कथन है उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोड़ी उड़ानें भर है, ये जो है वो गलत लग रहा है ये कथन, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में पूछा है, उनका कौन सा कथन? तो उसका सही उत्तर है उनकी कविताओं की एकमात्र प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना का चित्रण, ये लग रहा है। अगला है श्याम नारायण पांडे के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? तो उनके संस्कार द्विवेदी युगीन दृष्टियोग उपयोगितावादी और भाव विस्तार मर्यादावादी हैं। अगला है महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? निहार है, रश्मि है, सांधिगीत है, लेकिन दीप शिखा जो है वो नहीं है, तो ये सही उत्तर होगा इसका। अगला है इसको मिलान करना है ऋतुराज, तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा जो क्वेश्चन था, तो इसका सही उत्तर होगा ये जो है 4 वो है। तो ऋतुराज जो है उसका एक मरण धर्मा और अन्य, ये है 1 मिनट रामदेव आचार्य, रेगिस्तान से महासागर तक, हरीश मदानी, रोटी नाम सत है, नंद चतुर्वेदी। अगला है कविता एवं कवि को सुमेलित कीजिए, तो यहाँ फिर से हमें सुमेलित करने वाला प्रश्न जो है वो आया है, तो इसका सही उत्तर है अपनी के जो धार है, ये अपनी केवल धार, ये अरुण कमल की है।
बी का जो है वो 3 है। हाँ, रुकिए 1 मिनट में बता रही हूँ अभी। हाँ जी, तो ये जो है अपनी केवल धार, ये हमारा तो ये जो है इस यात्रा में ये लीलाधर जगूड़ी की रचना है, सॉरी अरुण कमल की रचना है। इसका 2 जो है सही है। अपनी केवल धार ये लीलाधर जगूड़ी की है। दुनिया रोज बनती है वेणुगोपाल, और हवाएं चुप रही आलोक धनवा की। अगला है हजार हजार बाहों वाली, नागार्जुन की रचना है। चुका भी हूँ नहीं, शमशेर बहादुर। भूरी भूरी खाक धूल, मुक्ति बोध। और रात अभी मौजूद है लीलाधर जगूरी की। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? तो इसका सही उत्तर है यह व्यक्ति अनुभूति, और ये जो ऑप्शन 2 है वो सही है। अगला है तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये जो है वो सही नहीं है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, तो वो है परीक्षा गुरु। अगला है भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक थे। तो ये कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है प्रकाशन स्थान की दृष्टि से असंगत विकल्प है, तो इसका सही उत्तर है कवि वचन सुधा भारत मित्र कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, हिंदी प्रदीप प्रयाग से, उदयन मातरम कलकत्ता से, और ये जो है कवि वचन सुधा ये बनारस से होती थी, तो ये इसका सही उत्तर होगा, और वो प्रयाग से नहीं होती थी। अगला है निम्नलिखित में से भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है? अंधेर नगरी मौलिक है, भारत दुर्दशा मौलिक है, वैदिक हिंसा मौलिक है, लेकिन कर्पूर मंजरी नहीं है, तो ये सही उत्तर होगा। अगला है रंग दर्शन के रचनाकार है, तो नेमी चंद्र जैन जो है इसका सही उत्तर है। अगला है पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने, तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला है निम्न में से कौन सा ग्रंथ विद्यानिवास मिश्र का नहीं है? चितवन की छाह है, तुम चंदन हम पानी, कदम की फूली डाल है, ये नहीं है, और ये नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो ये 3 है अ, ब, स और ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है नागरिक प्रचारणी पत्रिका से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो है 1896 में प्रकाशित हुई, सही है, ये सही है, ये गलत है। अगला है हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे, तो उक्त कथन किसका है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला है पत्रिका को उनके संपादक से मिलान करना है, तो ये जो है सारिका जो है वो मोहन राकेश की नटरंग है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो सारिका है वो कमलेश्वर की रचना है। अगला है हिंदी पत्रकारिता के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सरस्वती के प्रकाशन का कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 में संभाला था, ये कथन सही नहीं है। अगला है कहानी को आंदोलन जो है उनके प्रवक्ता से उनका मिलान करना है।
तो इसका सही उत्तर जो है ये हो जाएगा। समांतर कहानी जो है वो कमलेश्वर की है। सक्रिय कहानी राकेश वत्स की। सचेतन कहानी महीप सिंह। कहानी गंगा प्रसाद विमल। अगला है संस्मरणात्मक रचना और उनके रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, असंगत है। तो देखिए असंगत वाले प्रश्न जो है आज की परीक्षा में बहुत अधिक आए हैं, तो ये आप ज़रूर देखिए आगामी परीक्षाओं के लिए। तो ये जो है वो गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है और ये जो है वो गलत है। तो प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं, एक हमें वो भी आइडिया लग रहा है कि किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। तुम्हारा अगला जो प्रश्न बनता है ये है कृति को उनके कृतिकारों से मिलाना है। नई कविता के प्रति मान, नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, जो ये है नई कविता के नए प्रतिमान, हाँ लक्ष्मी क्या नाम है, जी। तो ये इसका जो 4 ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो कल्पलता है, आलोक पर्व है, कुटज है, लेकिन विषाद योग नहीं है। अगला है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपाड़ा किसकी रचना है। तो ये चित्रा मुदगल की रचना है। कुछ प्रश्न तो डायरेक्ट दे दिए हैं लेकिन कुछ प्रश्न बहुत ही घुमा के दिए हुए हैं। तो ये जो है उपन्यास को उनके रचनाकारों से मिलान करना है। कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी, मछली मरी हुई राजकमल चौधरी, झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बेसिमिल्ला, काला जल शानी। तो इसका जो सही उत्तर होगा, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन 3। इसको भी जो है मिलाना है असंगत प्रश्नों को। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा कुछ कही कुछ अनकही, शीला झुंझुनवाला, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये राजेंद्र यादव की है। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिस राय, कस्तूरी कुंडल से मैत्री पुष्पा। अगला है जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ आज तक हिंदी का कोई अन्य ग्रंथ नहीं हुआ। तो आचार्य शुक्ल का यह कथन किस रचना के बारे में कहा गया है। तो ये कबीर ग्रंथावली के विषय में कहा गया है, आप सब देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है किस विकल्प में रचना और उसमें वर्णित चरित्र नायक असंगत है। तो देखिए असंगत वाले प्रश्न जो है बहुत आए हैं और किस प्रकार से प्रश्न जो है वो आए हैं, सीधे सीधे ना पूछ के थोड़ा घुमा के बताया गया है। इसका वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगला है एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत के लेखक कौन है। तो ये अगेय जी की रचना है, यात्रा वृतांत है। अगला है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला गिरमिटिया में गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए, तो ये सही है। खंजन नयन सूरदास का जीवन कृत सही है। अपने अपने पिंजरे स्वतंत्रता की है, सही है। अर्धनारीश्वर, तो इसमें महिमा मंडन किया गया है, ये कथन सही नहीं है। अब यहाँ नाट्य कृतियों को उनके नाटककारों से मिलाना है। तो सही उत्तर इसका होगा, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ये ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर है। इसको हम यहाँ ले लेते हैं, एक सेकंड, ये थोड़ा तो यहाँ है खजुराहो का शिल्पी, जो ऑप्शन 4 है वो सही है। शंकर शेष की है। कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण की है। दुलारी बाई ये जो है वो हमीदुल्ला की है। ख्याल भारमली मणिकर मधुकर की। अगला है कहानी और उनके कहानीकारों से मिलान करना है। तो मलबे का मालिक जो हो गया वो कमलेश्वर की है। लंदन की एक रात निर्मल वर्मा की है। खोई हुए दिशाएं जो है वो राजेंद्र यादव की है। छोटे छोटे ताजमहल मोहन राकेश का है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 3 जो है वो सही उत्तर है।
हमारा अगला प्रश्न है, तो इसको जो है रचनाकारों के साथ इसको भी सुमेलित करना है। तो यहाँ पे चेतना के बिंब जो है वो संस्मरण है, अरे यावर रहेगा याद यात्रा साहित्य है, और प्रेमचंद घर में जीवनी है, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, इसमें भी हमें सुमेलित करना है। तो इसका सही उत्तर है ये वाला जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम देखते हैं। तो मंजुल भगत की जो है वो है अंतिम बयान, सूर्यबाला की यामिनी कथा, कुसुम अंसल की जो है वो धुएं की ईमानदारी, उषा किरण खान की जलधार। अगला है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतया कल्पनाश्रित उपन्यास है। अगला है, पुनर्नवा में समुद्रगुप्त के, सही है। अनामदास का पोथा उपनिषद काल, ये भी सही है। तो इसमें जो सही लग रहा है वो है पूरे तरीके से ये जो है कल्पनाश्रित नहीं है। अगला है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के औपन्यासिक। तो देखिए प्रेमचंद के बराबर आते रहते हैं, तो ये ज़रूर देखिएगा। तो इसका सही उत्तर है सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि और फिर गोदान। अगला है, नाभा दास कृत भक्तमाल से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसमें यह भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में है, सही है। इसमें पूर्वार्ध कलयुग के भक्तों का उल्लेख है। इतिहास की दृष्टि से उत्तरार्ध अधिक महत्व है, ये इसका सही उत्तर ये लग रहा है। अगला है, कौन सा विवरण सही नहीं है? तो इसमें जो है वो गारसा दासासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालानुक्रम प्रस्तुत किया है, तो ये कथन गलत है। पहला ही कथन मिल गया गलत। अगला है, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं ने विनोद में पाया है। मिश्र बंधु के विनोद में पाया जाता है, यह उक्ति किसकी है? तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो पहले ही मैंने कह दिया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन बहुत अधिक आए हैं, और शुक्ल जी के। तो यहाँ हमारा अगला है, मिश्र बंधु विषय के में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो इसमें जो है बाकी सारे जो है वो सही हैं। ये जो है कथन ऑप्शन 4 ये सही नहीं है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। अगला है, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा था। इसके बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। तो ये कथन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, किसके संदर्भ में है? तो ये जो कथन का है अवहट की बात की है, वो कीर्तिलता के लिए कहा गया है। अगला है, साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन है। तो ये कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला है, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित होता, बल्कि उस काल की प्रमुख प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला है, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो राहुल सांकृत्यायन का है। तो इसमें हमें असंगत जो है वो विकल्प ढूंढना है। तो कौन सा असंगत है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह सही है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये कथन जो है इसका गलत है। बाकी ये सब जो है वो सही है। ये ऑप्शन जो है वो गलत है, इसलिए ये उत्तर सही होगा। अगला है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। तो इसका जो प्रथम भाग का शीर्षक है वो है हिंदी भाषा का विकास। अगला है,
मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन ज़ोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसे आज है। तो हिंदी साहित्य के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अगला है हिंदी का प्रथम कवि, इसको मिलाना है किसने किसे प्रथम कवि माना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है शिव सिंह सिंगर ने। एक मिनट में इसको बता देती हूँ। शिव सिंह सिंगर ने जो है पुष्प या पुण्य को प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को, राहुल संकीर्तन सरापा, गणपति चंद्र ने शालिभद्र सूरी को। तो इसका ऑप्शन जो हमारा मिलता है वो है ऑप्शन 4। अगला है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन जो है वो रेवंत गिरी, जिनेधर्म सूरी, ये सही नहीं है, बाकी ये सही है तीनों, और ये जो है वो गलत है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा। अगला है सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे, सही है। दोहा कोश उनकी प्रथम रचना थी। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी और सरल मानी जाती है, गलत है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला है शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महान महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है तुलसीदास। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों के किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं? तो इसका सही उत्तर है सबसे छोटा संस्करण 1300 छंदों का। अगला है बीसल देव रासों के संपादन करता इनमें से है। तो बीसल देव रासों के जो हैं वो है माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा। तो इसका सही उत्तर जो होगा, एक मिनट, इसका जो सही उत्तर है, हाँ जी यही सही है। अगला है आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? उनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ और दोनों सुखने प्रसिद्ध है, सही है। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली की काव्य भाषा, सही है। उन्होंने जनजीवन के साथ, सही है। उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था, तो ये कथन गलत है, इसलिए हमारा सही आंसर है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया? तो ये है उनकी पदावली के आधार पर। अगला है इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? सिद्धों की वाम मार्गी, इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा हिंदी पूर्वी प्रदेश भाग जैन साधुओं। अगला है आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ इनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य इतिहास कहलाता है। तो ये जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला है इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं, वह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषयक स्थापना किसकी है? तो ये कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल का है। अगला है इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है और वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता जो है वो किस ग्रंथ के विषय में है? तो ये है बीसलदेव रासों के बारे में। अगला है वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों नाथों और योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? तो ये जो है वो जॉर्ज गिब्सन का मत है। 138 का है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का मत है। अगला है राउडवेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसके रचयिता रोड़ा नामक कवि है, सही है। यह मूल शिलांकित रचना है, सही है। यह चंपू काव्य है, सही है। इसमें राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन है, तो ये गलत है, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। अगला है इनको जो है उनके संप्रदाय से मिलान करना है। तो भगवान को सगुन मानकर, अच्छा ठीक है, तो इसको हम मिला लेते हैं। एक मिनट, हाँ जी, तो इसको मिलाना है हमें।
एक सेकंड, तो इसको मिलाना है हमें। तो श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय, निम्बाकाचार्य, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी, सनकादि, मध्वाचार्य। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन 4। अगला है कौन सा विवरण सही नहीं है। तो इसमें जो है ये जो है सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। अगला है आलवर भक्तों के विषय में कौन सा तथ्य गलत है। तो इसमें जो ये है ऑप्शन नंबर 3 कि ये सभी उच्च जाति के थे, ये कथन सही नहीं है। अगला है हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन के विषय में ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है वो जॉर्ज गैरिसन का कथन है। अगला है जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यह कथन किसका है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अगला है किस आचार्य ने दार्शनिक सिद्धांत को भेद के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है निम्बाकाचार्य को। अगला है वल्लभाचार्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये जो है इसका मूलतः इनका संबंध रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से है, तो ये गलत है। अगला है सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। तो उक्त कथन किसका है। ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला है सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है वो राहुल सांकृत्यायन का है। अगला है विक्रम की 7वीं से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। हिंदी के प्रारंभिक काल की भाषा के बारे में यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। अगला है नंददास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर है कि अष्टछाप के कवियों में वे सबसे अधिक प्रसिद्ध नहीं हुए हैं। तो ये इनका सही कथन है। बाकी सारे कथन के सही हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 150 प्रश्न जो कि आरपीएससी की परीक्षा पेपर 3 में जो है पेपर 3 पेपर 2 जो है उसमें ये सारे 150 प्रश्न जो आए थे उन पर चर्चा। अगर कुछ के आंसर आप सभी को गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उनके सही आंसर भी बताइएगा। मैं बाद में उन आंसरों को जो है पिन कर दूँगी। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।